थी मेरे को कि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए मैडम, 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। बस मैं सिर्फ इतने कहूँगा कि यह समय है लाइफ बचाने का, अब आप पर है मैडम। मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ। कहीं हमको कहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सभी लोग हैं वहाँ रख दिया जाए, जहाँ सदर अस्पताल रख दिया जाए मैडम। मेरी स्थिति एकदम नहीं है मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। बिहार की जनता के सेवक पप्पू यादव पर चला सरकार का डंडा। क्या जनता की सेवा करना ही है पप्पू यादव का सबसे बड़ा अपराध? लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। 3 महीने पहले ही पप्पू यादव को कराना पड़ा था बड़ा ऑपरेशन। डॉक्टरों ने 3 महीने तक बेड रेस्ट करने की दी थी पप्पू यादव को सलाह। कोरोना संकट में लोगों का दर्द बांटने के लिए पप्पू भूल गए थे अपनी बीमारी। डायबिटीज, मोटापा और बीपी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं पप्पू यादव। बीमारी की वजह से पप्पू यादव ने कोर्ट से हाथ जोड़कर लगाई गुहार। मेडिकल कॉलेज या सदर अस्पताल में भर्ती करवाने की लगाई थी गुहार। अदालत ने पप्पू यादव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा। पप्पू यादव को सुपौल के वीरपुर क्वारंटीन जेल भेजने का दिया आदेश। वीरपुर जेल में पप्पू यादव को नहीं दी जा रही है जरूरी सुविधाएं। जेल में पप्पू यादव को नहीं मिला पानी और ना ही मिला कमोड। पानी और कमोड नहीं मिलने पर पप्पू यादव ने शुरू की भूख हड़ताल। पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन ने पिता की हालत पर किया भावुक ट्वीट। अच्छे डॉक्टर को छोड़ के और इसमें कुछ मंत्री इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। और जब कोई केस नहीं मिला तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है। बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि कई बड़े माफियाओं की मिली भगत। बिहार की राजनीति में पप्पू यादव केवल एक नाम नहीं बल्कि विचारधारा है। पिछले कुछ सालों में पप्पू यादव ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में उनका लक्ष्य जनसेवा है। वे ऐसे नेता नहीं हैं जो वोटरों को जाति और धर्म के नाम पर रिझाएं। पप्पू यादव किसी जाति के गुणागणित के बजाय अपनी सेवा के नाम पर वोट मांगते हैं। बिहार के लोग जब जब समस्या में फंसते हैं तो बस एक ही नेता मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। चाहे डूबते हुए पटना शहर के लोगों को सहायता पहुंचानी हो या लॉकडाउन में सड़क पर चलते लोगों को खाना देना हो या फिर कोरोना जैसा महासंकट हो, हर जगह पप्पू यादव ही नजर आते हैं। कोरोना के महासंकट काल में जब सत्ता के मठाधीश अपने महलों से निकलने से कतराते हैं, यहाँ तक कि बड़े नौकरशाह भी अपने मालिकों के पीछे दुम हिलाते नजर आते हैं। ऐसे दौर में भी बिहार का ये जननेता, मधेपुरा का ये बेटा, कोशी का ये लाल जान की परवाह किए बगैर लोगों की मदद के लिए कूद पड़ा। सांसों की भीख मांग रहे लोगों को ऑक्सीजन, बेसहारों को दवाइयां, मरीज और उनके परिजनों को मुफ्त में खाना। क्या नहीं किया पप्पू यादव ने? जिसकी जो जरूरत थी उसे अपने दम पर इस जननेता ने पूरा किया। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार और उसके सिस्टम की खामियों का खुलासा कर उसे जगाने की भी कोशिश की, लेकिन कुंभकर्णी निंद्रा में सोए जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के आंखों में पप्पू यादव कांटे की तरह खटकने लगे और आखिरकार उन्हें जन सेवा के अपराध में वीरपुर जेल में धकेल दिया गया। अपनी सेहत का हवाला देकर पप्पू यादव ने मदद की गुहार लगाई, लेकिन सच्चे जन सेवक की गुहार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाई कोर्ट का ऑर्डर दिया था वहाँ हमने कि साफ क्लियर ऑर्डर है मैडम कि ऐसी परिस्थिति में कोरोना के समय में जब जरूरत नहीं हो तो किसी को रिमांड पर या वारंट नहीं भेजा जा सकता। अभी भी राजीव रंजन जी माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
और मैं बार बार कहता रहा कि कोई स्थिति नहीं है, और अभी हम हाई कोर्ट में केस फाइल किए हुए हैं 3 महीना से, और जज साहब का ये ऑर्डर है कि इसमें वारंट नहीं इशू। वो स्थिति थी, और वहीं पर हम कंप्लीट डॉक्टर के केयरिंग में मैडम 24 घंटा रहते हैं। इसलिए मेरी स्थिति मैडम एकदम कहीं जाने की नहीं है। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमको डॉक्टर के केयरिंग में, क्योंकि मात्र 1.25 महीना पहले हम पूरा फाइल दिए हुए हैं मैडम। 3 महीना हमको रेस्ट के लिए कहा गया है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यह समय है लाइफ बचाने का। अब आप पर है मैडम, मैं तो सिर्फ आपके विनती कर सकता हूँ कि मैं अब जाने की स्थिति में नहीं हूँ। कहीं हमको कहीं यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में सभी लोग हैं, वहाँ रख दिया जाए, जहाँ सदर अस्पताल रख दिया जाए मैडम। मेरी स्थिति एकदम नहीं है मैडम, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। 32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पप्पू यादव ने कहा कि अगर उन्हें सजा दी जाएगी तो कौन लोगों की सेवा करने की हिम्मत करेगा। सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है। ऐसे कोरोना के समय में कोई वारंट या कोई इस तरह की जो अनरिलीवेबल केसेस हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसमें ना वारंट निकाला जा सकता है और ना किसी भी परिस्थिति में आप जेल भेज सकते हैं। रुकिए ड्राइवर साहब, रुकिए ड्राइवर साहब, रुकिए। प्रेस वाला है घुस मोबाइल नीचे रखो, छोड़ो तू, भागते तो चल रहे भोरे से, कोची कर रहे हैं। वहाँ पर एक आदमी के टांग पर चढ़ा दिए। सर सबका मदद करते हैं। एक मिनट पहले आपका भी जरूरत पड़ सकता है कभी इनको। तो मधेपुरा का डॉक्टर पटना में ऑक्सीजन लिया है। तो सारे दरअसल में इसमें मेडिकल माफिया जो कुछ गलत नर्सिंग होम वाले मालिक हैं, लोग हैं, अच्छे डॉक्टर को छोड़ के, और इसमें कुछ मंत्री इन्वॉल्व हैं बहुत ज़्यादा। और जब कोई केस नहीं मिला तो पुराना 32 साल का एक केस जिसमें बेल टूटा हुआ है। बस सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि कई बड़े माफियाओं की मिली भगत अब तय करना, मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि पूरा सिस्टम कोलैप्स था। उस सिस्टम को हमने जगाने का काम किया। सत्ता पक्ष का काम हम कर रहे थे, जो सत्ता को करना चाहिए था वो काम। सर देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है एम्बुलेंस वाले मामले वेतन के कारण सजा मिली है? सर देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे? अगर जनता नहीं लड़ेगी तो सेवा कौन करेगा? पप्पू यादव को वीरपुर जेल में न पानी दिया जा रहा है और न ही कमोड। इस समस्या को लेकर पप्पू यादव ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पप्पू यादव के बेटे ने भी एक बहुत ही भावुक ट्वीट किया है। सार्थक ने ट्वीट किया है कि मेरे पापा ने अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की इस जानलेवा महामारी में बिहार की जनता के लिए दिन रात काम किया। बिहार की जनता उनके साथ खड़ी है। बदले और राजनीतिक खेल बाद में भी खेले जा सकते हैं, लेकिन कभी भी ये मेरे पिता की जिंदगी की कीमत पर नहीं खेला जाना चाहिए। पप्पू यादव और उनके दुखी परिवार के साथ पूरा बिहार खड़ा है। आज पप्पू यादव पूरे बिहार के बेटे हैं। सत्ता के मठाधीश ये ना भूलें कि संपूर्ण क्रांति के दौर में बिहार की जेलों से ही पाटलिपुत्र के किले की चाबी निकली थी। पप्पू यादव की आवाज को जेल की दीवारें नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि विचार किसी सीमा को नहीं मानती। वो तो हवा की तरह अविरल होती है। पप्पू यादव ने 1-2 चुनाव भले ही हारे हों, लेकिन ये बात तय है कि उन्होंने करोड़ों लोगों के दिल को जीत लिया है। सही मायने में आप सच्चे जनसेवक हैं। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जेल से बाहर आकर
आप एक बार फिर निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मधेपुरा से राजीव रंजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।